हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, अगेन सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड है हमारे पास, आप देख रहे हैं ये सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड। और मैंने आप लोगों को बताया है कि एग्ज़ाम में आपको सर्कल चैप्टर से ये वर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका इस पर हमेशा आता है, हर साल आता है, सर्कमस्क्राइबिंग। तो यहाँ और मैं पीछे भी करा चुका हूँ इस वर्ड को लेकर क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर देखेंगे 11th क्वेश्चन, दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, हमें यानी फिगर हमारी कैसी होगी, एक पैरेललोग्राम लेना है हमें, है ना। तो जैसे मैंने इस तरीके का पैरेललोग्राम ले लिया, मान लीजिए ये एक मेरा, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों साइड क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये दोनों साइड क्या हैं, पैरेलल हैं। इनको मैंने नाम दिया ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है। मैंने कंसिडर किया लेट, देखिए लेट, सारी बातें आपको लिखनी होती है, मैंने बताया। जब आपको फिगर नहीं गिवन है तो आप फिगर बनाएंगे और उस फिगर के बारे में आपको स्टेटमेंट देनी है। लेट ए बी सी डी, आज मार्कर में इंक नहीं है ठीक है, और इंक हो गई है ख़त्म। तो लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ठीक है। बोला है क्वेश्चन ने आपको पैरेललोग्राम लेना है, और ये जो पैरेललोग्राम है ये सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यानी इसके अंदर जो मेरा सर्कल है, आप देखेंगे ये जो मेरे पास ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ काम चला लीजिएगा। देखो, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी चारों साइड पैरेललोग्राम की सर्कल को, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएंगे, है ना। टेंजेंट थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.1 हमने अच्छे से समझी हुई है। तो फिगर आप देखिए, पैरेललोग्राम ए बी सी डी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है चारों तरफ से, और हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। अगर कोई भी पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, कोई भी पैरेललोग्राम अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो आपको ध्यान रखना है वो जो ए बी सी डी नाम का, या एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ए, या मान लिया आपने पी क्यू आर एस नाम का जो भी पैरेललोग्राम लिया, वो आपका रोम्बस बन जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में। देखो, तो मैंने यहां पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम लेट किया, क्योंकि मेरा पैरेललोग्राम है ये, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ऑपोजिट साइड्स आप जो देख रहे हैं वो पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम की। और साथ के साथ हम और क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी बराबर सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। और क्या बोल सकता हूं मैं स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इतना कह सकता हूं मैं। अगर मेरा ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, जो कि क्वेश्चन ने हमको गिवन दिया है, हमने तो बस माना, हमने नाम रख दिया बस उसका, ठीक है, पी क्यू आर एस रख लो, ए बी सी डी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो पैरेललोग्राम से हमें ये बात आउटपुट के तौर पर मिलती है ना। छोटी छोटी क्लासेस से ही हम ये बात जानने लग जाते हैं कि अगर कोई फिगर हमारी पैरेललोग्राम है तो जो पैरेलल साइड्स होती हैं,
वो इक्वल होती हैं। यहां तक मैंने लिखा। अब देखिए, क्योंकि ABCD को मुझे, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ABCD नाम का ये जो पैरेललोग्राम है इसको मुझे रोम्बस प्रूफ करना है ना, शो करना है। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, अब टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करना स्टार्ट करना है ना। सर्कल का अच्छा, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड सेंटर आपका क्या है, सेंटर प्यारा सा O, ठीक है, सेंटर मैंने O लेट कर लिया। अब देखिए, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कमी है, उसको भी और पूरा कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P, ये Q, ये R और ये S। देखिए स्टूडेंट्स, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा रोम्बस प्रूफ भी नहीं होगा, है ना। यहां देखिए, अब तो AP इज इक्वल्स टू, AP इज इक्वल्स टू, AP किसके इक्वल है ना, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल है, क्योंकि दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A, है ना। हर क्वेश्चन में आपकी जो थ्योरम 10.2 है, थ्योरम 10.1 है, ये बार बार रिवाइज हो रही है ना। तो थ्योरम 10.2 है ये तो करण भैया कि जो A है मेरा वो कॉमन पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट सर्कल को बन रही हैं, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो AP इज इक्वल्स टू AS, ठीक है, AP इज इक्वल्स टू AS। ये अच्छा चल रहा है। तो AP इज इक्वल्स टू AS, देखिए, ठीक है, थ्योरम 10.2। उसके बाद अब ये साइड है ना, मतलब साइड कह रहा हूं, टेंजेंट ये दोनों इक्वल है। उसके बाद और मैं क्या कह सकता हूं, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां से अगर मैं DR और DS को इक्वल रख सकता हूं, CQ CR के, BQ BP के। आई होप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो AP इज इक्वल्स टू AS, और इसके बाद मैं रखने जा रहा हूं ये जो CQ है CR के, ठीक है, CQ CR के, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। रीजन इसका क्या ब्रैकेट में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप या तो बाय थ्योरम 10.2 भी लिख सकते हैं, और या फिर पूरा पूरा स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज बी इक्वल, है ना, तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो AP इज इक्वल्स टू AS, उसके बाद मैंने क्या यूज किया, CQ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, जैसी मर्जी आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। मैंने क्योंकि AP यूज किया तो मैं अब CR यूज कर रहा हूं, CR आप समझ पाएंगे, है ना। CR इज इक्वल्स टू CQ, कैसे भी लिखूं मैं, CQ बराबर CR या CR इज इक्वल्स टू CQ, बात तो एक ही है। आगे देखिए, ये चीज हो गई, तो यानी ये टेंजेंट, ये, अब मैं इनको और इनको लेने जा रहा हूं। तो यहां से मेरे पास BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ, है ना, ये सब इक्वल है। BP इज इक्वल्स टू BQ, ये हम देख चुके हो ऑलरेडी। और क्या देख चुके हैं हम, ये टेंजेंट आपकी दोनों लेंथ इक्वल। लास्ट क्या बचा आपके पास, क्योंकि मैंने लिया है BP, तो मैं लूंगा DR इज इक्वल्स टू DS। आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे करण भैया यहां पर करना क्या चाह रहे हैं, है ना। DR इज इक्वल्स टू DS, तो ये भी हमारी लेंथ इक्वल होंगी। DR इज इक्वल्स टू DS, DR इज इक्वल्स टू DS। तो ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, और ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं मैं यहां कर रहा हूं, अगर मैं चारों इक्वेशन को ऐड कर दूं, LHS पूरे LHS में, RHS पूरे RHS में अगर ऐड कर दें, तो एडिंग इक्वेशंस कौन कौन सी भैया, सारी, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स? ये सब लिखना है आपको, है ना, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये लिखना भी है ना, ऐसे नहीं कि बस सीधे ऐड कर दिया। सारी चीज़ें आप बताओ, एग्जामिनर को जितना आप इजी वे में रखोगे उसको, एक तरीके से जब वो चेक कर रहे हैं तो सारी बातें अगर आप स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना, कि आप इंग्लिश में स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हो, कि हर स्टेप पे बता रहे हो कि अब आप आगे क्या कर रहे हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये चारों इक्वेशन मैं ऐड करूँगा तो LHS LHS में, RHS RHS में, तो AP देखिए स्टूडेंट्स, AP प्लस CR प्लस BP प्लस DR प्लस BP प्लस DR इज इक्वल्स टू AS CQ BQ, AS CQ BQ, और क्या बचा प्लस में DS, प्लस में DS। दिखाई दे रहा है साफ सभी को? ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां से मेरे पास क्या क्या आया, तो अब देखिए AP प्लस CR कहाँ है? AP प्लस CR, मतलब कोई बात ही नहीं बन रही करण भैया, हमें तो पूरी साइड बनानी है। आपका तो जो रिजल्ट है वो AP प्लस CR है, ये तो कभी जुड़ेंगे ही नहीं आपस में। मुझे AP के साथ BP चाहिए, तो भैया आगे है तो यानी अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं, अगर मैं अपना मेरा जो सम आया है ना, ये मैंने पूरा LHS ऐड किया और ये पूरा RHS, तो यहां से अगर मैं देखूं कि एक तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो आप देख पाएंगे AP है ना, AP प्लस में BP, ठीक है, एक लाइन भी आप लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, रीअरेंज किया इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, और वहीं यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, AS। अब देखिए AS और CQ में कुछ है क्या, AS और CQ नहीं, AS प्लस DS चाहिए, ये रहा, है ना, रीअरेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो AS क्यों? क्योंकि हमें कंप्लीट साइड बनानी है ना, हमें क्या करना है, पूरी साइड बननी चाहिए। अरे भाई कोई भी एक साइड, जैसे मान लीजिए ये AB BC के इक्वल आ जाएगा तो बस वही हमारा रिजल्ट खत्म। AB बराबर BC है, तो सिंस हम कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो AS और DS को मैं एक साथ ला रहा हूं, AS प्लस DS, और प्लस में इतना बचा हुआ काम आप करेंगे, ठीक है, प्लस में CQ प्लस BQ, है ना, CQ प्लस BQ, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, CQ प्लस BQ, ठीक है, प्लस में मैंने ये ऊपर लिखा है, ध्यान रखेंगे। यहां तक क्लियर? देखिए अब आप स्टूडेंट साफ साफ देख पा रहे हैं AP प्लस BP, देखिए फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, AP प्लस BP, AB बन गया मेरा, CR प्लस DR कहां है करण भैया, ये रहा CR प्लस DR यानी CD, तो मेरे पास आ गया CD। इसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू में AS प्लस DS, AS प्लस DS, AS प्लस DS, AD, ठीक है, AD ये तो बोल चुका है मेरा मार्कर, इसी से काम चलाना पड़ेगा। यहां तक ठीक है, AP प्लस BP, AP प्लस BP AB, CR प्लस DR, CR प्लस DR CD इज इक्वल्स टू में AS प्लस DS, AS प्लस DS AD, तो ये आ गया मेरे पास AD। उसके बाद करण भैया CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ CB, ठीक है, तो आपके सामने है ये एक्सप्रेशन, और इसमें हमारी
कंप्लीट साइड आ चुकी है ना। मतलब पूरी ए बी है, ए बी के साथ क्या है प्लस में सी डी, ए डी के साथ क्या है प्लस में बी सी, और आपस में ये इक्वल है। और क्योंकि आप जानते हैं ये जो ए बी सी डी है, क्वेश्चन ने गिवन किया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, हमें इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को रोम्बस प्रूफ करना है ना। काइट जैसी फिगर होती है रोम्बस, जो आपने बचपन में छोटी क्लासेस में देखी होगी। कैसी भी फिगर बना सकते हो, कि स्क्वायर शेप में भी रोम्बस को आप बना सकते हो, ठीक है, बशर्ते सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, हमें वही प्रूफ करना है ना, रोम्बस। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस सी बी। अब क्योंकि हमें पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं कह सकता हूं सी डी की जगह पर मैं ए बी यूज कर लूं। भाई ए बी बराबर सी डी, पैरेललोग्राम है ना, तो ए बी बराबर सी डी, तो मैं सी डी की जगह पर ए बी लिख रहा हूं। तो ए बी सी डी की जगह पर मैं ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं स्टूडेंट्स। इज इक्वल्स टू में ए डी प्लस बी सी है, और ये दोनों बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ए डी और बी सी बराबर है, तो मैं बी सी की जगह पर ए डी यूज कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो ए डी को तो मैंने एज इट इज लिखा, प्लस में सी बी की जगह पर मैंने वापस से ए डी लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2ab, और ए डी प्लस ए डी करण भैया ट्वाइस ऑफ ए डी। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आया ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। समझ पा रहे हैं, हो गया ये रोम्बस प्रूफ। देयरफॉर हम कहेंगे, यहां से कट के क्या आया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ये जो साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई स्टूडेंट्स। ये ए बी साइड इस साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। हैंस इट कैन बी, है ना। ये स्टेटमेंट बना बनाकर आपको लिखनी होती है ना, जैसे मैं बना रहा हूं आप वैसे लिख सकते हैं, है ना, या किसी भी तरह से, बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी जरूर बात करनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश। हैंस इट कैन बी सेड, इस कंक्लूजन से आप किस आउटपुट तक पहुंचे, इट कैन बी सेड एज अ रोम्बस, या हैंस इट कैन बी सेड एज रोम्बस। अगर आप ये लिखना चाहे स्टेटमेंट तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास, लास्ट लाइन में आप बोल सकते हैं हैंस इट इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड एग्जाम को लेकर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।